हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले से चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का लिंक आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इन विच कल्चर डिड द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी ऑरिजिनेट। ठीक है, मतलब कि किस कल्चर में जो हम लोग का खेल कबड्डी है वो ऑरिजिनेट हुआ था। ठीक है, उत्पत्ति किस किस कंट्री में हुई थी जो हम लोग की कबड्डी खेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। ये जो कबड्डी हमारे इंडिया का एक इंडिजीनियस गेम है। इंडिजीनियस गेम क्या होता है? इंडिजीनियस गेम वो गेम होते हैं जो किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में स्वदेशी खेल भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द इंडिजीनियस पीपुल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन फॉर प्लेइंग विच ट्रेडिशनल गेम। मतलब जो इंडिजीनियस लोग हैं, ठीक है, स्वदेशी लोग हैं न्यूजीलैंड के, वो किस गेम को खेलने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ट्रेडिशनल गेम को, पारंपरिक गेम को। किस पारंपरिक गेम को खेलते हैं वो लोग? वो लोग खेलते हैं पोई को। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडिशनल अफ्रीकन गेम दैट इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर हेरिटेज। मतलब कि क्या है, अफ्रीकन गेम्स के, ट्रेडिशनल अफ्रीकन गेम्स का कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एक कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग के जो धमी है वो एक स्ट्रेटजी गेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो धमी है वो हमारे साउथ अफ्रीका का एक क्या है, ट्रेडिशनल गेम है। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन विच वे डू ट्रेडिशनल गेम एंड स्पोर्ट प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज। मतलब कि बताना है आपको कि किस वे में जो हम लोग के गेम्स और स्पोर्ट होते हैं वो कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग एक दूसरे कंट्री का कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, दूसरे कल्चर के बारे में जानते हैं और हम लोग अपने कल्चर को दूसरे कंट्री में बताते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है बाई अलाउिंग people to learn and adopt other culture practice and values। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ पोलो ऑर्गेनाइटेड इन विच कंट्री। जो हम लोग का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है पोलो, वो किस कंट्री से ऑरिजिनेट हुआ है? तो जो पोलो है हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग का इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है। कह सकते हैं आपकी इंडिया का क्या है, इंडिजीनियस गेम भी है। फिर क्या है, किन्सियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। किन्सियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? किन्सियोलॉजी। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन मोशन एंड इट्स मैकेनिज्म। मतलब कि बॉडी कैसे मूव करती है। ठीक है, जो हम लोग के बॉडी का बोन्स होता है, मसल्स होता है, वो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट होके मूवमेंट करने देता है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ किन्सियोलॉजी। मतलब इनमें से कौन सा किन्सियोलॉजी का एक ब्रांच नहीं है? बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट या न्यूरो साइंस। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट साइकोलॉजी हम लोग का किन्सियोलॉजी का कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ किन्सियोलॉजी। मतलब किन्सियोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या है? तो क्या है, द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड मैकेनिक्स। इसका प्राइमरी मोटिव क्या है? द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड मैकेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग ऊपर इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी डज किन्सियोलॉजी फोकस ऑन व्हेन एग्जामिनिंग मसल्स मूवमेंट। मतलब जब मसल्स मूवमेंट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग का किन्सियोलॉजी किस पे फोकस करता है? तो हम लोग का किस पे फोकस करता है? मस्कुलस स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पे हम लोग की बॉडी फोकस करती है जब हम लोग किन्सियोलॉजी पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये एग्जामिन करने के लिए हम लोग की मसल्स कौन सा मूवमेंट कर रही है, तो हम लोग कौन से सिस्टम पे फोकस हो जाते हैं? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन किन्सियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट। मतलब हम लोग किन्सियोलॉजी की बात करें तो कौन से मूवमेंट को हम लोग फंडामेंटल मान के चलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या है किन्सियोलॉजी का? फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जॉइंट स्टेबिलिटी भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। अगर ये तीनों अच्छे से वर्क करेंगे तभी हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर पाएगी। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे प्राइमरी या फिर फंडामेंटल हम लोग के मूवमेंट्स है। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट रोल डज किन्सियोलॉजी प्ले इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी, मतलब स्पोर्ट इंजरी के समय जो हम लोग किन्सियोलॉजी है वो कौन से प्रिवेंशन को पे करती है, ठीक है, प्ले करती है, मतलब किस पे फोकस करती है जब आपके इंजरी वगैरह हो जाती है। तो क्या है, इट हैज़ टू प्रिडिक्ट इंजरी पैटर्न बेस्ड ऑन मूवमेंट मैकेनिक्स। तो मतलब जो मूवमेंट मैकेनिक्स होता है, तो ये हम लोग का क्या करता है, जो इंजरी पैटर्न को जानने में हेल्प करता है मूवमेंट मैकेनिक्स पे बेस्ड, ठीक है। तो मतलब मूवमेंट मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जान पाते हैं, इससे इंजरी पैटर्न जान पाते हैं और जिससे हम लोग उसका क्योर कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कहता है, किन्सियोलॉजी हेल्प एथलीट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाई फोकस ऑन, मतलब किन्सियोलॉजी एथलीट की कैसे हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का एनहेंसिंग फिजिकल एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमाइजिंग बॉडी मूवमेंट फॉर एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है मैनेजिंग इमोशंस बिफोर एंड आफ्टर गेम्स, एंड ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है ओनली इंक्रीजिंग मसल्स मास। तो हम लोग किन्सियोलॉजी का क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग अच्छे से मूवमेंट कर पाएँ हम लोग, है ना, जिससे हम लोग इंजरी से बच पाएँ। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमाइजिंग बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, एंड एफिशिएंसी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ किन्सियोलॉजी वुड फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट। तो जो इंजर्ड एथलीट होते हैं, ठीक है, उसमें किन्सियोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है, कि कैसे फोकस कर पाता है इंजर्ड लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, ठीक है। तो किसमें कैसे है उसका स्कोप है किन्सियोथेरेपी से वो लोग क्या करते हैं, रिहेबिलिटेट कर पाते हैं इंजर्ड एथलीट को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, विच प्रिंसिपल ऑफ किन्सियोलॉजी हेल्प इन डिज़ाइनिंग बेटर स्पोर्ट इक्विपमेंट, मतलब किन्सियोलॉजी का कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि हम लोग अच्छे से स्पोर्ट इक्विपमेंट डिज़ाइन कर पाएँ, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल से हम लोग को पता चलता है, बायोमैकेनिक्स से, ठीक है। बायोमैकेनिक्स क्या बताता है, बायोमैकेनिक्स बताता है कि हम लोग बॉडी हमारी कैसे मूव करती है, उस हिसाब से हमें मशीनरी कैसे हम लोग बिल्डअप करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ किन्सियोलॉजी इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरी, ठीक है, मतलब स्पोर्ट इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, किन्सियोलॉजी का। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट पैटर्न एंड करेक्टिंग इम्प्रॉपर टेक्निक। तो अभी तक तो आपको किन्सियोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी हो ही गई होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गुड पॉस्चर, मतलब अच्छे पॉस्चर मतलब क्या आता है, हम लोग कैसे बैठते हैं कैसे उठते हैं, ठीक है, हमारा आसन। तो अच्छे अच्छे पॉस्चर का कौन सा साइन है, तो उसका साइन है स्टैंडिंग विद शोल्डर बैक एंड स्पाइन अलाइन, ठीक है, मतलब जो हम लोग की स्पाइन है वो अलाइन होनी चाहिए और हम लोग क्या है स्ट्रेट बैठे, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पॉस्चर कैन इन्फ्लुएंस एन एथलीट परफॉर्मेंस बाई। अब पॉस्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है एथलीट के परफॉर्मेंस को, तो क्या है, इन्हेंसिंग बॉडी अलाइनमेंट, रिड्यूसिंग फैटिग्यू एंड प्रिवेंटिंग इंजरी, मतलब जो फटीक होता है, ठीक है, मतलब जो थकावट वकावट होती है उसको कम करने में हेल्प करता है अगर अच्छे से आप पॉस्चर ले रहे हैं, ठीक है, आपको क्या है इंजरी से बचाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इन्हेंसिंग बॉडी अलाइनमेंट, रिड्यूसिंग फटीक एंड प्रिवेंटिंग इंजरी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉस्चर एंड इंजरी प्रिवेंशन इन स्पोर्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही है पॉस्चर और इंजरी प्रिवेंशन के लिए स्पोर्ट के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गुड पॉस्चर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट फोर्स इवनली एंड रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट, मतलब अगर आपका अच्छा पॉस्चर है तो आपका जो फोर्स है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, एग्जर्ट हो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में, जिससे आपका स्ट्रेन कम होगा, आपकी मसल्स और जॉइंट पे पेन भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक पॉस्चर। डायनेमिक पॉस्चर मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब चलते रहना, ठीक है, मतलब जो मूविंग पॉस्चर होता है इसमें से कौन सा एग्जांपल है मूविंग पॉस्चर का। तो स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक, रनिंग विथ एन अपराइट टॉर्सो एंड प्रॉपर लेग फॉर्म, या फिर हम लोग का है sitting slouched at a desk for long period, resting in a relaxed
पोजीशन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। यहाँ स्टैटिक तो है नहीं, यहाँ डायनेमिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग गुड पोस्चर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने समय हम लोग का मेंटेन गुड पोस्चर मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो टू इन्हांस द एफिशिएंसी एंड मूवमेंट्स एंड रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द बॉडी। अभी पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन बैड पोस्चर। मतलब इसमें कौन सी हैबिट है जो बैड पोस्चर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हम लोग का रेगुलर एक्सरसाइज। क्या रेगुलर एक्सरसाइज करना बैड पोस्चर का एक पार्ट है? नहीं। सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट प्रॉपर बैक सपोर्ट। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग को खुद ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज ऑफन यूज बाई एथलीट टू प्रिपेयर मेंटली फॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी टेक्निक है जो एथलीट फॉलो करते हैं अपने मेंटली कंपटीशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए किसी कंपटीशन के लिए। तो क्या है वो है विजुअलाइजेशन। मतलब पहले से विजुअलाइज कर लेना कि क्या कंडीशन, क्या वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, कौन सी बेस्ट कंडीशन हो सकती है, ये पहले से विजुअलाइज कर लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, व्हाट रोल डज स्पोर्ट साइकोलॉजी प्ले इन इंजरी रिकवरी। मतलब इंजरी रिकवरी के समय जो स्पोर्ट साइकोलॉजी होती है वो क्या रोल प्ले करती है। तो क्या रोल प्ले करती है, टू हेल्प एथलीट फोकस ऑन मेंटेनिंग फिटनेस वाइल इंजर्ड। नहीं। फिर हम लोग का क्या है, इट प्रोवाइड्स फिजिकल रिहेबिलिटेशन टेक्निक। नहीं। फिर क्या है, इट प्रोवाइड इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट ड्यूरिंग रिकवरी। हाँ, तो हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी कहीं वर्ड आ जाए तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि दिमाग मतलब ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेंटलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाई नीड फॉर कंपिटेंस ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, तो एक थ्योरी है। तो ये थ्योरी किसकी थ्योरी है, ये थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी को कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो आपको इसको पढ़ना होगा पहले से। ठीक है, याद रख के चलना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाई ए नीड फॉर कंपिटेंस ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर हम लोग का वही हो जाएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। सो थैंक यू।